सुशील जी, यू हैव द लास्ट वर्ड। इसके बाद फिर हम प्रश्नों पर चलेंगे। धन्यवाद। देखिए, जब आप कश्मीर के विषय में मूल्यांकन करते हैं ये कहते हुए कि पिछले साल पत्थरबाजी की इतनी घटनाएं हुई थी, इस बार इतने प्रतिशत गिरावट आई है, पिछले साल हड़ताल में इतने दिन चले गए थे, इस बार इतने दिन कम हुए हैं, इसमें आप ये नहीं हिसाब लगाते कि जिहाद ने फैसला किया कि अब उसकी ग्राउंड पर प्रायोरिटीज, टैक्टिक्स, ऑपरेशंस कैसे चलेंगे, या आपने तय किया जिहाद के बिहाफ पर। अगर जिहाद को लगता है कि आज उसको रिसोर्सेज कंजर्व करने की जरूरत है, या स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है, या टैक्टिक्स बदलने की जरूरत है, या कॉन्फ्लिक्ट को स्लो बर्न पे लाना है या हाई फ्लेम पे लाना है, तो इसका श्रेय आप नहीं लेंगे। ये जिहाद की रणनीति है। उसको लगता है कि आपको अगर टारगेटेड किलिंग के थ्रू मैसेजेस पहुंचाने हैं तो वो वैसा करेंगे। आप मतलब कमाल ये है कि जब एनकाउंटर्स बढ़ जाते हैं तो श्रेय लिया जाता है कि देखिए हम ज्यादा आतंकवादी मार रहे हैं। एनकाउंटर्स कम होते हैं, कहते हैं देखिए साहब जिहाद के पांव उखड़ रहे हैं। आप दोनों सिरों से मोमबत्ती जलाकर ये जतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जीत रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जबकि आउटकम ये है कि कश्मीर से रहा सहा हिंदू भी निकल रहा है। उसका भरोसा आपकी जीत पर कम और उस जिहाद की कैपेसिटी पर कि वो किसी भी दिन आकर के उसकी गर्दन पर सवार हो सकता है, इस पर ज्यादा भय है उसे। और ये पर्सनल कॉन्वर्सेशन को मैं बिना नाम लिए आपके सामने शेयर कर रहा हूं, और ये मनस्थिति, मानसिकता बतलाती है कि देखिए साहब, कश्मीर का जो ये सारा मसला है ये हमारा पैदा किया हुआ नहीं है, ये हमारे आने से बहुत पहले का है, और इसलिए हमारी कोई मजबूरी भी नहीं है कि हम इसको पूरी तरह ठीक करके ही जाएंगे। हमारी जिम्मेदारी एक है कि वहां स्थितियां सामान्य होनी चाहिए। तो स्थितियां सामान्य होने का मतलब क्या है जी? स्थितियां सामान्य होने का मतलब यह है कि सड़कों पर ट्रैफिक नॉर्मल चलता दिखना चाहिए, बाजार समय पर खुलते बंद होने चाहिए, स्कूल कॉलेज लगने चाहिए, दफ्तरों में लोग आए काम करें, टूरिस्ट आए अमरनाथ की यात्रा चाहे जितनी मर्जी फोर्स लगाएं लगा के कराएं। ये होती हैं स्थितियां सामान्य। और इस बीच में अगर हर 2-4 दिन में 1-2 लोग मर भी जाएं तो इसकी तो अब तक आदत पड़ जानी चाहिए आपको 30 साल में। ये नई बात थोड़ा ही है, ये तो कश्मीर की सामान्य स्थिति का हिस्सा है। तो जब मानसिकता या सोच या दृष्टिकोण यहां आके अटक जाए कि हमें जवाबी कार्रवाई करनी है, जब वो मार के चले जाएं तो फिर खोजना है और ये एनकाउंटर करके बता देना है कि जिन्होंने मारा था वो ठिकाने लगा दिए गए हैं, तो फिर ये लगातार चलने वाला एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है। आप इसको रेजोल्यूशन की तरफ या कंक्लूजन की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, जैसे पुतिन चेचनिया में ले गया था, या जैसे इजराइल ने बहुत हद तक कर लिया है। अगर आप क्रिकेट के स्कोर की तरह जिहादी एक्टिविटीज को हर साल फर्स्ट इनिंग में इतना, सेकंड इनिंग में इतना करके देखते रहेंगे तो माफ कीजिएगा, अमेरिका में 2001 में बड़ा आतंकी हमला हुआ था, आज इस बात को 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है। तो अमेरिका को तो बहुत पहले ये निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए था कि जिहाद को हरा दिया गया है। लेकिन पिछले साल उनका होमलैंड सिक्योरिटी का बजट अब तक का सबसे ज्यादा था, क्योंकि उन्हें मालूम है कि खतरा है, खतरा मंडरा रहा है, उसको घटने से पहले भांप लेना है। वो जवाबी कार्रवाई से ज्यादा
एंटिसिपेट करके न्यूट्रलाइज करने में यकीन रखते हैं और जिहाद को इसी तरह निपटाया जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए, उसके लिए जो तैयारी चाहिए और उसके लिए जो पाखंड से बचने की मानसिकता चाहिए, जो कहता नहीं है, कबूलता ही नहीं है कि जिहाद है, जो कबूलता ही नहीं है कि जेनोसाइड हुआ है कश्मीर में, जो आज भी कहता है भटके हुए हैं, उनके एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देना है, ये मानते हैं, ये कहते हैं, बार बार कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से लाखों की संख्या में छात्रवृत्तियां जाती हैं, पूरे देश में उनको देशाटन कराया जाता है, उनको पढ़ाने का खर्चा, उनके रहने का खर्चा, उनको साल में 2 बार घर आने जाने का खर्चा और फिर जेब खर्च दे करके दिल जीतने की कोशिश की जाती है। ऐसे निपटेंगे आप जिहाद से? धन्यवाद। धन्यवाद सुशील जी। अब समय लगभग पूर्ण हो चुका है, तो इसलिए मैं जो भी प्रश्न आए हैं उन सभी से क्षमा याचना सहित जो मुझे 3 सर्वोत्तम प्रश्न लगे, वो मैं 3 सर्वोत्तम प्रश्न मैं पैनल से पूछ लेता हूं। पहला प्रश्न है विवेक शर्मा जी का। देखा गया है कि मीडिया, फिल्म आदि माध्यमों से कश्मीर पंडितों द्वारा शस्त्र न उठाए जाने को प्रशंसा रूप में लिया जाता है, किंतु क्या यह प्रशंसा योग्य है? डॉक्टर अजय चंगू। ये प्रश्न बेसिकली अगर जिहाद की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसके अगर वो नहीं है तो तब ये प्रश्न शायद उभरेगा। जिहाद एक ऑर्गेनाइज्ड रिलेंटलेस वॉर है और इसका प्रतिकार करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। और जिहाद का प्रतिकार करने के लिए किस किस स्तर पे काम करना है? एक साधारण नागरिक जिसकी लेजिस्लेटिव प्रेजेंस नहीं है, पॉपुलेशन मास नहीं है, और जब उसको एक फ्रंटल टारगेट बना के उस पर एक अंतर्राष्ट्रीय एक जेनोसाइडल कैंपेन अनलीश किया जाता है, तो किस किस स्तर पे वो रेजिस्ट कर सकता है? उस सिचुएशन में होल्ड ऑन कर सकता है, उसको पोस्टपोन कर सकता है, स्टेट को सचेत कर सकता है, स्टेट के जो ऑपरेशन है जिहाद के साथ उसके साथ जुड़ सकता है, इन स्तरों पे काम करता है। इसलिए यह प्रश्न सिर्फ कश्मीरी हिंदू के साथ नहीं है, ये प्रश्न तो फिर शायद आप बांग्लादेश के हिंदू के साथ भी कर सकते हैं, बंगाल के हिंदू के साथ भी कर सकते हैं, जो ऑलरेडी अनलीश हुआ है भारत में उस हिंदू के साथ भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि एक रिलेंटलेस ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चल रहा है, उसके लिए हमारी तैयारी क्या है? और उस तैयारी के लिए हर एक हिंदू को जुड़ना चाहिए। कश्मीरी हिंदू ने अपने तरीके से, इट टुक 70 years फॉर द जिहाद टू डिस्ट्रॉय कश्मीरी पंडित्स, it took 30 years for jihad to destabilize Jammu, it has taken just 5 years for the jihad to destabilize whole of India। जब उस परिदृश्य में उस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस हुई है, रेजिस्टेंस अपने तरीके से हुई हर एक स्तर पे। रिलेंटलेसली अगर किसी समाज ने दुनिया के सामने कहा कि आजादी की लड़ाई नहीं है, ये जिहाद है, तो कश्मीर के हिंदू समाज नहीं किया। काउंटर इंसर्जेंट जो मूवमेंट कश्मीर में रही है उसके साथ कश्मीरी हिंदू जुड़ा रहा है। काउंटर इंसर्जेंट मूवमेंट के पर्सपेक्टिव को इवॉल्व करने में, उसकी फिलॉसफी को इवॉल्व करने में उसके साथ जुड़ा हुआ था। जो लोग कश्मीरी मुस्लिम समाज में से निकलना चाहते थे उनके साथ खड़ा रहने में कश्मीरी हिंदू रहा। हाँ, कश्मीरी हिंदू ने काउंटर इंसर्जेंट संस्था को खड़ा करके, या मान लीजिए काउंटर टेररिज्म संस्था को खड़ा नहीं किया, वो साधन नहीं थे, वो साधन नहीं जुटा पाया, वो साधन नहीं निकाल पाया। अगर फेलियर आप कह सकते हैं उस स्तर पे हो सकता है, लेकिन करके देख लीजिए किसी और जगह पे। ये एक बृहद लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है, इसके लिए बड़ी कल्पना होनी चाहिए, समाज के स्तर पे भी और राज्य के स्तर पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय डॉक्टर आनंद रंगनाथन। सुशील पंडित जी से पूछूंगा, कश्मीरी हिंदूज आर कंटिन्यूसली बीइंग मर्डर्ड बाय इस्लामिस्ट्स, दे टारगेट हिंदूज सेटल्ड इन कश्मीर but not Hindus visiting Kashmir. What is this dichotomy? Tourist footfall has been 16.2 million this year.
highest ever since records began. Yes, jihad is very clever. They even want us to come back as tourists. हम लोग जब खीर भवानी जाते हैं, कश्मीर में अपने तीर्थों को जाते हैं, या अपने पुराने घर को बच्चों को दिखाने ले जाते हैं जो कश्मीर के बाहर पैदा हुए, कभी कश्मीर में नहीं रहे, तो नमस्ते नमस्ते होने के बाद पहला सवाल ये पूछते हैं, कब तक हो, कब लौट रहे हो? और अगर आपने उन्हें कह दिया कि अब हम यहीं रुकेंगे, तो फिर आप उनका चेहरा देखिए। देखिए, टूरिज्म जो है वो जिहाद को फंड करता है कश्मीर में, ये मैं आपको साफ साफ बता दूं। और ये बात ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं पड़ती है, ये साफ दिखती है। लेकिन हमारी सरकारें, हमारी व्यवस्था अगर इसी बात पर मूछें उमेटें कि साहब देखिए इस बार कितने लाखों टूरिस्ट गए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने पांवों पर खुद कुल्हाड़ियां मार रहे हैं। कश्मीर में जिहाद को फंडिंग भारत से आती है, भारत के टूरिस्ट से आती है। आपको शायद पढ़ा होगा आपने अखबारों में कि अमरनाथ यात्रियों के लिए जब कुछ हिंदू स्वयंसेवी संगठनों ने लंगर भंडारे लगाने की कोशिश की तो उनके तंबू उखाड़ के फेंक दिए, जला दिए। उन्होंने कहा कि हमारे ढाबों में खाना कौन खाएगा। उनकी ये जब कहते हैं ना कि हम अपने टट्टुओं पर आपके बूढ़े शरणार्थियों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, ये पाखंड, ये हमारे सामने नहीं चलेगा। हम असलियत जानते हैं वहां पर क्या है। तो कश्मीर का जो टूरिज्म है वो वहां के जिहाद को फंड करता है, और सर्दियों में वहां से जो आधा कश्मीर खाली होकर देश भर की गलियों, कस्बों, शहरों में कालीन, शॉल बेचता घूमता है, वो भी कश्मीर का जिहाद फंड करता है। कश्मीर के जिहाद को भारत की सरकार फंड करती आई है। हुर्रियत पर सैकड़ों करोड़ रुपया हर साल खर्च होता था। ये आरटीआई में 2018 में हमारी होम मिनिस्ट्री ने जवाब दिया है, 2018 में, कि पिछले 5 सालों में कोई 625 करोड़ रुपया हुर्रियत पर खर्च हुआ है, जो किताबों में है। हमने विदेशों में भी इलाज कराया है इन जिहादियों का। आपको जान के हैरानी होगी कि डॉक्टर शीशपाल वैद्य डीजीपी जम्मू थे, जम्मू कश्मीर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वो जब एसएसपी थे, 90s की बात है, एक एनकाउंटर में उनके हाथ में बहुत गंभीर चोट आई थी और कश्मीर में ढंग से इलाज नहीं हो रहा था, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर था। तो उन्होंने छुट्टी लेके अपने पैसे से कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स को ढूंढा, बाहर आए स्टेट के और इलाज करा रहे थे, खर्चीला इलाज था। और उन्होंने जब ये समाचार पढ़ा कि गिलानी को स्पेशल स्टेट प्लेन लेके मुंबई गया है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में उसका इलाज कराने, क्या बीती होगी उस व्यक्ति पर। गिलानी खुलेआम कहता था कि हिजबुल मुजाहिदीन हमारी अस्करी बाजू है, 100 नाम है, और ये लड़के फ्रीडम फाइटर्स हैं। 2019 की फरवरी में, देखिए 13 फरवरी को पुलवामा हुआ 2019 में, मैं 5 फरवरी की बात कर रहा हूं, अभी पुलवामा नहीं हुआ था। जेकेएलएफ को बैन किया गया। होम सेक्रेटरी थे राजीव गौबा, जो अब कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये वो जेकेएलएफ है जो कश्मीरी हिंदुओं के कश्मीर से निष्कासन के लिए जिम्मेदार है। हमारा निष्कासन हुआ 1990 में, बैन लग रहा है 2019 5 फरवरी को। आप विडंबना देखते हैं। जमाते इस्लामी पर बैन लगा, जो प्रौढ़ों की संस्था है, उनकी जो यूथ विंग है जमीयत तुलबा, उस पर बैन नहीं लगा। अहले हदीस पे बैन नहीं लगा। ये जानते हुए लोग कि अहले हदीस लश्कर तैयबा की मां है, वो बैन नहीं है, उसके इंस्टीट्यूशंस चलते हैं।
मुश्ताक वीरी जो उसका सरगना है, उसने एक मस्जिद बनाने के लिए महबूबा मुफ्ती से जमीन मांगी। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के बीच में 3 प्लॉट की ऑप्शंस दी उसको कि चुनिए कौन सा चाहिए आपको। ये साझा सरकार थी भाजपा पीडीपी की। तो वहां जिहाद अनवरत जारी है। हां, 370 हटने के बाद 1 मिनट के लिए वो ठिठके के शायद अब इंडियन स्टेट, भारतीय राज व्यवस्था इन पर कहर की तरह टूटेगी, लेकिन दिन, हफ्ते, महीने कुछ बीते और उनको समझ में आ गया कि राष्ट्रवादी नहीं है, ये धृत राष्ट्रवादी है।